गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं आपका डॉक्टर अंकित कल की बात को ही कंटिन्यू करता हूँ और बताता हूँ। मैंने कल को बोला था कि किस तरह से हमारे जो दो टेस्ट हैं वो हमारी लाइफ को बचा सकते हैं, हमारे को बहुत बड़ी बीमारी होने के बाद भी हमें अपनी नॉर्मल लाइफ तक पहुँचा सकते हैं। अगर किसी को सीने की गांठ है तो मैंने वो कल को दो टेस्ट बताए थे, मैमोग्राफी और सेकंड इज एफएनएसी जो सुई की जांच होती है। तो किन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर के होने का, कौन सी ब्रेस्ट की गांठ हमारी खतरनाक है, किन लोगों में ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है, पहली चीज़ पे बात करूँगा। दूसरी चीज़, कौन सी सीने की गांठ ज़्यादा खतरनाक होती है, दूसरी उसके बारे में बात करूँगा। और तीसरी चीज़, क्यों हम अगर वो जांचें जल्दी से करा लें, जैसे ही हमें गांठ पता चली है, सीने की गांठ या ब्रेस्ट की गांठ पता चली है, तो उससे कैसे हमारी लाइफ बच सकती है, किस तरह से हम अपने आप को वापस उसी नॉर्मल लाइफ में इतनी बड़ी बीमारी होने के बाद भी पहुंचा सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी गांठ सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। अगर किसी फीमेल को सीने में गांठ है और वो एल्डरली फीमेल है, मान लिया एल्डरली फीमेल बोले तो 40-50 साल की हो चुकी है, उसका मीनोपोज भी आ चुका है, मतलब 45 साल के आसपास मीनोपोज आता है, उसके पीरियड्स बंद हो गए हैं, तो उसको कभी भी उस गांठ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर गांठ में पेन नहीं है तो वो कैंसर होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अगर सीने की गांठ में पेन नहीं है या पेन कम है तो वो कैंसरस होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़, अगर ब्रेस्ट की स्किन के कलर में, जहाँ गांठ है, कलर में वो चेंजेस आ रहे हैं, गांठ भी है और कलर में चेंजेस भी आ रहे हैं, तो भी कैंसर होने का खतरा बहुत ज़्यादा है उस गांठ में। चौथी चीज़, अगर ब्रेस्ट की निप्पल में कुछ फ्लैटनिंग, वो अंदर घुस रही है, रिट्रैक्शन हो रहा है, या उस वो जैसे पहले दिखती थी उसमें ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, वो अंदर घुस गई है या फ्लैट हो गई है या उसमें रिंकलिंग ज़्यादा हो गई है, तो भी गांठ के साथ अगर ये फीचर आ रहे हैं तो वो कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। और लास्टली, अगर निप्पल से कुछ, ब्रेस्ट की निप्पल से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है और अगर वो ब्लड स्टेन्ड है, चाहे वो कुछ भी डिस्चार्ज है और ओल्ड एज है और गांठ भी है, तो कैंसर होने का खतरा ज़्यादा है। तो ये सब तो एक तरह से हमने सिम्टम कहे कि अगर गांठ ऐसी है और इस तरह के फीचर्स हैं तो कैंसर होने का खतरा ज़्यादा हो सकता है, तो जांच करानी बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, क्या क्या रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं वो भी दो तीन जानने ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो ओल्ड एज, दूसरी और तीसरी चीज़ पे भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर किसी फीमेल्स को जल्दी मिनार के आया हुआ है, जल्दी उसको पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, मान लिया किसी फीमेल को 10-11 साल की उम्र में ही पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं और उनको लेटर एज में अगर ब्रेस्ट में गांठ होती है तो वो पहले ही अलर्ट हो जाएं, क्योंकि उन लोगों में जिन लोगों में नॉर्मल एज में पीरियड स्टार्ट होते हैं, उन लोगों में जिनमें जल्दी स्टार्ट हुए होते हैं उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर जिन लड़कियों में, जिन यंगस्टर बच्चियों में 10 साल 11 साल की उम्र से पहले ही पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और उन्हें बाद में जाके ब्रेस्ट की गांठ होती है कभी, तो वो उस चीज़ को सीरियसली हमेशा ले लें। तीसरी चीज़, अगर वीमेन का, किसी भी फीमेल का बच्चा 35 साल के बाद हुआ है, पहला बच्चा, और उसको फिर बाद में सीने में गांठ होती है, तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा उसमें ज़्यादा हो जाता है। मतलब पहला खतरा तो ओल्ड एज है ही, ओल्ड एज में अगर गांठ होती है। दूसरा खतरा, अगर बच्चे को बहुत जल्दी पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं लाइफ में और उसको बाद में अगर गांठ होती है तो उनमें कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तीसरा, अगर अगर हमने किसी बच्चे को अगर बच्चे बच्चे को फीमेल ने जन्म अगर लेट दिया है, मान लिया 35 साल की उम्र के बाद दिया है पहले बच्चे को, तो अगर उसमें भी बाद में गांठ होती है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा उसमें ज़्यादा होता है उन फीमेल्स में। तो ये हमने सिम्टम की बात करी, रिस्क फैक्टर की बात करी। अब बात करते हैं कि अगर हमने, जैसे ही हमें गांठ पता चली और हमने जांच अगर करा ली बेसिक सी, जिसको हम मैमोग्राफी या फिर हम एफएनएसी कहते हैं, पहले मैमोग्राफी करानी है फिर एफएनएसी करानी है। वो इसलिए ज़रूरी है इलाज शुरू करने से, कुछ भी इधर उधर टोटके या कोई भी उल्टे सीधे इलाज लेने से पहले, या किसी ने अगर ये भी कह दिया भाई गांठ है पहले ही ऑपरेशन करा लो,
तो अगर वो नहीं मानना है, वो इसलिए कराना पहले ज़रूरी है क्योंकि कोई भी गांठ अगर वो कैंसरस है तो उसके 3 तरीके होते हैं स्प्रेड होने के। किसी भी कैंसर के 3 तरीके होते हैं। पहले तो वो वहीं के वहीं फैलता है, दूसरा वो खून में भी जा सकता है, और तीसरा एक लिम्फेटिक्स होते हैं, लिम्फेटिक्स के थ्रू वो इधर उधर फैलता है। तो ब्रेस्ट का कैंसर लिम्फेटिक्स के थ्रू बहुत जल्दी फैलता है। तो सबसे पहला स्प्रेड, कई बार ब्रेस्ट की गांठ बहुत छोटी सी होती है लेकिन वो लिम्फेटिक्स में चला जाता है। तो अगर हमने जांच करके पहले ही पता लगा लिया कि वो कैंसर है और वो फैला नहीं होगा, तो आज की डेट में ब्रेस्ट कैंसर का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर हमने जांच करी, एफएनएसी करी, हमें पता चला कैंसर है, हमने उसी लेवल की तुरंत सर्जरी कर दी, अच्छे से उसको एक्सरसाइज कर दिया, या पहले किसी क्लिनिशियन को कीमो की ज़रूरत है तो कीमो तभी पहले ही दे दिए, कीमो पहले दी जाती है, और हमने ऑपरेशन के बाद भी कीमो दे दी, तो अर्ली स्टेज में ऑपरेशन हो गया और वो बिल्कुल 100% क्योर हो जाता है, और फिर वो फॉलोअप में ही केस चलता रहता है, और 10-10 साल, 15-15 साल लोग आगे लाइफ स्पैन नॉर्मल, और पूरी उम्र अपनी ज़िंदगी सही समय निकाल देते हैं, बिल्कुल लाइफ स्पैन नॉर्मल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय से ये वाला अगर टेस्ट पहले ही करा लें। अगर आपने बाई चांस पहले सर्जरी करा ली और बाद में पता चला, और वहाँ पे अगर थोड़ा सा भी कोई मार्जिन छूट गया अगर उस ट्यूमर का, तो वो वहीं पे ही दोबारा फैल जाएगा। और एक बार और अगर बाई चांस फिर से आपने किसी कोई, अगर आप उसको पड़ा रहने दे गए कि सिकाई करते रह गए, या इधर उधर अपने आसपास में किसी की लोगों की, नॉन एक्सपर्ट लोगों की एडवाइस मानते रहे, तो उससे भी गलत होने के चांस है। कि अगर वो बाई चांस वो कैंसर वाला उसमें चेंज आ रहा है उस गांठ में, और आप टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं, तो वो अंदर अंदर ग्रो करके इन तीनों स्प्रेड से, जो मैंने बताया, डायरेक्ट लिम्फेटिक या ब्लड से स्प्रेड कर जाएगा, फैल जाएगा, तो फिर हमारे हाथ से बात निकल जाएगी। तो गांठ जैसे ही होती है, सबसे पहले वो 2 टेस्ट करा लेने हैं। अगर 2 टेस्ट करा लिए और हमने अर्ली डायग्नोसिस बना दिया, तो वो 100% क्योर हो जाता है। उसमें आपकी लाइफ स्पैन बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ जाती है तुरंत ट्रीटमेंट लेने के बाद। इसीलिए ही ब्रेस्ट की गांठ को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, और शुरुआत में ही सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है, और ये 2 टेस्ट तो कराने ही कराने हैं। उसके बाद जो डॉक्टर कहेगा उसकी एडवाइस माननी है, किसी स्पेशलिस्ट को मान के। मतलब ये कि अर्ली डायग्नोसिस करना है और फिर इलाज लेना है। बाय बाय, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। फिर से मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। टेक केयर।